सर, आज 101 दिन हो गया पूर्व सैनिकों का धरना जी। आप कहाँ से आए हैं, क्या परिचय? हाँ, एक्स नायक MC राजेंद्र उपाध्याय, एक्स PNB हेड कैशियर। मैं 1974 में होमगार्ड का ट्रेनिंग किया, 1975 में दानापुर से ARO से भर्ती होकर और लखनऊ AMC सेंटर में ट्रेनिंग किया। 92 में मैं मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा से रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद में जो है सेवा हमारी DSC में हुई कुछ दिनों के लिए। फिर मैंने पंजाब नेशनल बैंक में गार्ड से हेड कैशियर रिटायरमेंट PNB बाढ़ पटना बिहार से मैं हुआ 2016 में। 31 जनवरी 2016 को हमने हुआ। कहना ये है OROP जो भी है इसी के विषय में कहना है। मेन हम लोगों का मुद्दा ये है, तो पहला तो है कि डिफरेंसी मतलब अधिकारी और जवान जेसीओ, ऐसे में डिफरेंसी ये लोग किए हैं। ये सरकार के ध्यान में ये है कि अधिकारी सही है, अधिकारी कमांड करता है तो अधिकारी को ही हम भरें, अधिकारी को ही अपने हाथ में रखें, तो जवान के ये लोग हाथ में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, देन अधिकारी को ही पेमेंट भी ज़्यादा दीजिए। अधिकारी को कैजुअलिटी का जो भी होता है, समझिए कि दुर्घटनाएं होती है, टूट फूट चाहे जो भी है बर्फ़ के से, तो अधिकारी को कम ही होता है, क्योंकि जवान ही जेसीओ जो है भ्रमण करते हैं और वही ड्यूटी करते हैं। ये तो कभी कभी जाएंगे, चेक करके आ जाएंगे और वहाँ पर सुविधा इनकी है, हीटर है, दुनिया है, तिनिया ठंडे में अपना पड़े हुए हैं। बोलते हैं जेसीओ, कहते हैं साहब थोड़ा देख लीजिए। आप ये जो एक पर्चा टांग रखे हैं, क्या है पर्चे, खुलासा करिए। क्या चीज बाबू? पर्चा, हाँ, ये है, ये परिचय है हमारा जो है विकलांग है। हम विकलांग हो गए, सेना से आने के बाद में बैंक ड्यूटी में थे, उसी में हमारा जो है टेम्पो में बस मार दिया दानापुर में। तो बैंक ने तो इसका कुछ दिया नहीं, लेकिन दवा कराया, लेकिन इसका भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है। तो कहने के मतलब ये है कि विकलांग का सर्टिफिकेट इसलिए मैं लगा कर रखा हूँ कि सेना के अंदर में भी विकलांग होते हैं। और मेरे प्रधानमंत्री साहब जब ये कार्यभार संभाले तो उसमें विकलांग को दिव्यांग दिखाए। दिव्यांग के मतलब कि ये दिखाई दे रहा है, लाइट मार रहा है, प्रकाश दे रहा है। और प्रकाश देकर पहले तो जो सरकार थी उस समय कांग्रेस की सरकार हुई तो उसमें थी, तो उस समय 4 डिब्बा होता था हर ट्रेन में, 2 आगे 2 पीछे, एक नॉर्मल विकलांग और एक जो है ज़्यादा 10 मिनट, तो नॉर्मल विकलांग और थोड़ा सा इनका महिला का भी था। अच्छा, ये आए तो आने के बाद में दिव्यांग दिखाए, दिव्यांग इन्होंने मजाक किया है। हर बातों में इनकी मजाक छुपी रहती है। यदि प्रधानमंत्री साहब मुझे आमंत्रित करें तो इनकी कमियां हम 100 गिना देंगे। नहीं इनके माता पिता भी, कोई भी इनके हमको रिश्तेदार भी लगता है, मैंने जो है इतिहास पढ़ा, न इनके रिश्तेदार नहीं इनकी संगी साथी कोई आज़ादी सेनानी है। एक थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तो पत्रकार थे, उस समय उन्होंने भाग लिया था। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो बुढ़ापे के सहारा होता है 2004 से पेंशन उन्होंने खत्म कर दिया। और जगह मतलब मिलिट्री का तो नहीं खत्म कर पाए, पैरामिलिट्री फोर्सेज का, सिविलियन का, जो बुढ़ापा के सहारा होता है, यदि पेमेंट 1000 रुपया 2000 कम कर दें और कम करके और उसको पेंशन दें। बहुत से ऐसे हैं बूढ़े कि अभी रोड पर घूम रहे हैं, अभी स्टेशनों पर अपनी जीवन बिता रहे हैं।
हैं। उसके बाद में अनाथालय में कहीं जहाँ तहाँ बुढ़ापा भी हमको कल मिले स्टेशन पर, समझे। तो ये क्या करते जा रहे हैं। तो आज उसके बाद में ये 2020 में 16 जून 2020 की गलवान घाटी हुआ। उसमें पत्रकारों ने पूछा कि ऐसे ही सी घटना हुआ तो आपको मालूम है? बोला हम मालूम है, लेकिन चाइना ना 1 इंच जमीन लिया है, ना कोई चौकी लिया हो, और न ही उसे कोई झगड़ा है। बड़ा मुलायम से बोले इन्होंने, मुलायमियत में कमी नहीं है। तो इन्होंने बोला, फिर बाद में दोबारा 20 को बोले कि हाँ जवान तो शहीद हुए हैं, लेकिन शहीद होकर भी हासिल कर गए। पहले सीमा के रक्षा उन्होंने किया, पहले सीमा के रक्षा नहीं होता। हम लोग पुराने जो फौजी हैं, हमारे माँ बहनें बहुत से विधवा हो गई, क्या ये इसी तरह हो गई? इसी तरह चाइना की लड़ाई हो गया, इसी तरह क्या नाम है 65 की लड़ाई हो गया, इसी तरह 71 के 93,000 फौज की, पाकिस्तान की फौज को पूर्वी पाकिस्तान में ढाका में आज सरेंडर करा हमारी फौज ने। ये दुनिया देखी, ये भी होंगे, इनका भी तो मान लीजिए, ये तो उस समय नेता में हमको लगता है नहीं थे, ऐसा ही लोकल में थे कहीं, तो इन्होंने भी देखा होगा। मैं भी देखा, मैं फौज में नहीं गया था, लेकिन रेडियो से हम लोग सुन रहे थे। हमारे भाई गए थे, 3 दिन लपाता थे छोमजोड़िया सेक्टर में 49 AD रेजिमेंट में। तब हम लोग भगवान का, मेरी भैया बोले कि हे महावीर जी पूजा कर रहे थे, बोले भैया हमारे, बोले बैजनाथ उपाध्याय, डॉक्टर बैजनाथ उपाध्याय बोले कि हे महावीर जी यदि मेरे भाई का सही जंग थी आ जाएगा खबर तो हम हर कीर्तन करवाएंगे। तो हम 75 में जो भर्ती हुए तो उस समय हर कीर्तन हुआ, भैया हमारा सुरक्षित आ गए। पैरा ट्रूपर्स, पैरा कमांडो थे, वो आर्टिलरी के थे। तो कहने का मतलब है, ये पहले वाले फौजी को तोहनी करते हैं, पहले वाले फौजी को तोहनी कर रहे हैं। बोलते हैं कि पहले सीमा के रक्षा नहीं हुआ है, और वही जी न्यूज कहता है, चाहे और न्यूज कहता है कि त्वंग ध्वंग में 62 में भी हमारी सेना भारी पड़ी थी चाइना के ऊपर। और यहाँ पर थोड़ा सा हथियार पहुँचने में, चाहे जो है ना जवाहरलाल नेहरू से जो है भारतीय और चाइना भाई भाई करके जो है ना गद्दारी उसने किया, इसलिए हमारी सेना थोड़ा सा यहाँ पर दब गई। अच्छे, लेकिन तो पर भी हमारी सेना टाइट थी। उसका जवाब श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1983 में दी। गई थी कहीं इजराइल की, कहाँ गई थी, तो वहाँ पर सेना के सुरक्षा के लिए मोर्चा के ऊपर रबर लगा हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने बोली कि मैं भी अपनी लगाऊंगी। वहाँ का चाऊ माऊ बोला, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति था, वो बोला लगने नहीं देंगे, बदतरस हो गया। ये बात चला यूनो में हुआ तो 26 साल अफ्रीकन जेल में नेल्सन मंडेला थे, वो भाई थे कि प्रेसिडेंट थे क्या थे, तो वो बोले कि मैडम घबराइए नहीं, ये कोई बपौती नहीं है, सीमा इंटरनेशनल लाइनिंग है, सेनाएं आगे पीछे होती रहती है लेकिन फिर वापिस होती है। आप जो है आप जाइए, आप अपनी सेना को जिस क्षेत्र का में है आपका, उसकी कमांड एक्सरसाइज चलाइए, और सामान जो है ईंटा पत्थर बराबर गाजिए, सिविल जीटी मिलिट्री जीटी से। और सब पहुंचा, सुनिए, सब पहुंचा। पहुंचने के बाद में एक्सरसाइज चला दबा के, मुंह तोड़ हम लोग ने जवाब दिया। क्या ये बोलते हैं कि जवाब नहीं मिला है? 1983 में मैं उसमें था, 6 महीना हम लोग, हमारा बड़ा वाला लड़का सुशील उपाध्याय पेट में था, अभी इंजीनियर है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर, समझे ना, वो पेट में था। उसे छोड़ के बिना गुरी 20 माउंटेन डीप 69 मेडिकल बटालियन के बना था, समझिए 420 फील्डों में सपोर्ट के लिए, रेजिमेंटों को सपोर्ट के लिए। हम 6 महीना वहाँ पर है, धीरे धीरे उतरे। जब वहाँ की जांच दल आई, आने के बाद जांच बोला कि अपने में कह रही बनाने का, तब तुमको क्या मतलब है? वह तरनाया कोई तो बोला, वहाँ पर जो जांच दल बोला कि यहाँ से गया मैसेज, यहाँ से गया कि वहाँ जहाज लगी हुई है पूरे देश की,
ऐसा मार मारेंगे हम लोग ना कि तुम्हारा चाइना का नाम मिट जाएगा, यहाँ नक्शा से हट जाएगा, सब तुम्हारा वीटोबाजी खत्म कर देंगे। तब जाके जो है ठंडाया। तब पर भी गद्दार के चलते गद्दारी करता है, तब पर भी जो है धीरे धीरे हम लोग उतरे 6 महीना। और ये कहते हैं कि बॉर्डर का नहीं रक्षा हुआ है। कौन सी बॉर्डर आपने देखा है? प्रधानमंत्री साहब मुझे आमंत्रित करिए, अब मैं आपको प्रूफ देता हूं। मैं लड़ाई नहीं लड़ा हूं, लेकिन सेना जहां ड्यूटी करती है वही उसके लिए बॉर्डर है। एक सिपाही के ऊपर कितने दुश्मन होते हैं। मैं सिपाही का ड्यूटी कर चुका हूं। हमारे से लेस नायक हवलदार जेसीओ ऑफिसर में कर्नल तक ब्रिगेडियर तक जो है मान लो कमांड करते हैं, और उनके नीचे हम सिपाही ड्यूटी करते हैं। अब आप कहते हो कि और डिफरेंस ही ऐसा रखे हो जिस तरह कि हिंदू मुस्लिम में तो आपने करा दिया है झगड़ा, उसी तरह जवान और जेसीओ में झगड़ा करा रहे हो कि जवान जेसीओ में झगड़ा मैं अपना माल छाटूं। आप वही बने हो के क्या नाम है, किसे बहुत राजभक्त और देशभक्त। बताओ किस में आपने भाग लिया है? एक भी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन क्या आएंगे? ये तो वो दिन कर दिया, बुरा ना कि क्या करोगे। जो क्या नाम है कि ये कांग्रेस के समय में जो पेट्रोल डीजल 45, 50, 60 तक का वो डीजल पेट्रोल इसने 100 से ऊपर कर दिया। जो व्हील पाउडर जो हाथ मतलब कपड़ा साफ करते हैं 43 था, 43, 33, 73, 75, 78 चला जा रहा है। और अरे कुछ नहीं, मूर्ख बना के, अरे छोड़ो भैया, मूर्ख बना के जनता को 500 रुपया भिखार का भीख दिया फार्मर को, किसान को, और उसी गर्दन इधर से दे रहा है, उधर एक महीना तो दे दिया, यहाँ रोज काट रहा है 500 रुपया गर्दन काट रहा है एक किसान का रोज का खाना दाना। उसके बाद में जो एथी था जो क्या नाम है ये पेट्रोल डीजल तो हो गया, गैस 275 की कितना पता कांग्रेस के समय में इसने 1000 से ऊपर कर दिया है, 1200 कर दिया, और खूब घर घर में पहुंचाया, मतलब मुसहर में उनके घर में। दोबारा उसको दिया नहीं। कितने को तो आग लग गया घरों में, कितने को बीमारी बढ़ गया, समझे ना। ये खूब ना, अरे भैया घबराने की बात नहीं, क्या खुश है नहीं को अब तो समझ में आ जाएगा, सबको कर देंगे, ठीक है ना। अब समझ में इसको आ जाएगा। 24 में पूरी जनता देख रही है जो नाटक ये कर रहे हैं, पूरी जनता देख रही है नाटक इनकी। खाली मने राम को हम प्रणाम करते हैं। आप अयोध्या के नगरी को सही मुक्त कराए वो काम करते हैं। मान लीजिए कि बनारस में कर रहे हैं, उसका हम कोई विरोध नहीं, जो भी है मान लीजिए। लेकिन एक तो कहा AIM के थी पठान कहा कि जहाँ खोदिए वहीं पर निकलेगा, शंकर भवन के निकलेगा कि औरंगजेब के राज था, वो जहाँ मंदिर रखा हुआ तोड़वा के ऊपर कर दिया। सब जगह शंकर है, दिल में ही शंकर है, दिल के में अर्घा और ये लिंग है, और उस लिंग को तू बर्बाद कर रहे हो, और उस लिंग के ऊपर जो सबको जो ये कर रहे हो। अब ORP के बात ये है कि अधिकारियों को इन्होंने ज्यादा किया, उसके बाद अलाउंस है, मिलिट्री अलाउंस है, चाहे जो भी है, या इंजूर है, या ऑफिसरों के ज्यादा दे रहे हैं। हमारे जेसीओ साहबान 2014 के पहले आए, हम सुने हैं उनको, मेरे भाई उनको क्या किया, बोलते हैं 2000 ज्यादा मिल गया है, एक नया पैसा ज्यादा नहीं दे पाएगा, और तू 2000 रुपये ज्यादा दे रहा है, इतना टोटल कर रहे हो तुम ही। जो भी हमारे जेसीओ साहबान आए हैं उसमें हेड क्लर्क भी होते हैं, वही परफार्मा बनाते हैं और जवान के सजा दिलाते हैं। साहब इस तरीका से इसको फंसाया जाए ना हुकुम मदुली में, तब ये आएगा जवान तो इसको 28 दिन दिवा दो। यही जेसीओ फंसाते थे जवान को,
जवान के फंसा के सजा दिलाते थे। अब जो है उसी जेसीओ के धोखा दे रहे हैं, बोलते हैं कि जेसीओ जो है 2000 रुपए उनका ज्यादा मिल गया, एक पैसा ज्यादा दे सकता है? पहले की सेना काम में नहीं किया है, अब की सेना जो है सीमा का रक्षा कर रहा है। अच्छा, उसके बाद में अभी मान लीजिए इनके अलाउंस से हम सुन रहे हैं कि 92,000 है बर्फीला अलाउंस से, और पर 32 है जेसीओ साहबान का, 24 है। क्यों इतना मैं रहन सहन वाली बात मान लिया इनके प्रेफरेंस है, लेकिन इसमें क्यों? ड्यूटी तो आप जो है जाके सोते हो, ड्यूटी रूम में बैठते हो, रिपोर्ट लिखते हो। आज जेसीओ जवान ड्यूटी कर रहे हैं, जेसीओ जाके चेक कर देख लेना साहब, अब जाके साहब देख रहे हैं। 101 दिन हो गया, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? जब बैठे रहेंगे जब तक, यदि हम तो कहते हैं हमारे फौजी जवान जो भी जेसीओ मतलब अब ऑफिसर तो गद्दारी कर बैठे हैं, जो भी जवान जेसीओ है सुन रहे हैं, अपनी माँ की कसम, भारत माँ की कसम, बाल बच्चे की कसम, सब यहाँ पर जुटिए और अपनी ताकत दिखाइए कि हमारी ताकत क्या होती है। फौजी भीसिल पर एक भीसिल लगा, फौज में गए थे, उस समय होता था कि नहा रहा है, साबुन है तो पोंछ पाछ के भागना है भीसिल पर, और जो भीसिल पर भागा है अब उसकी अलाउंसेस कम। क्यों ऐसा? सरकार के यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब आप जो है यहाँ के चुने गए मालिक हैं, आप देखिए हम लोग को जो भी बाकी आकी है उसको दीजिए। खाली अफसर के मिला लेने से ये राज नहीं चलेगा, ये बस सोच लीजिए। और ये अग्निवीर आप कर रहे हैं, आप चल के देखिए ना, 10 दिन के ट्रेनिंग में पास हो जाइएगा। 3 साल की 4 साल की सर्विस में अग्निवीर आपने काम किया है? जबकि सेना हमेशा ट्रेनिंग में ही रहती है। आप तो कहे थे कि चाइना को हम जवाब देने के लिए, तो चाइना को जवाब देने के लिए तो एनसीसी था। एनसीसी लड़कों को जो है स्कूलों में कराते एनसीसी, और जिसको एनसीसी नहीं करता तो उसका सर्टिफिकेट इंटर को नहीं मिलेगा, मेडिकल नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो विकलांग है उनकी टेक्निकल करवाते हैं। तो आप जो है तोड़ने के लिए सेना के साथ भी आपने डिफरेंस किए हैं। आप गए हैं सेना में खाली जाके लगा लेने से, कपड़े पहन लेने से, चित का बोरा टोपी लगा लेने से आप फौजी बन जाइएगा? फौजी के ट्रेनिंग करिए, तब उसके बाद में सर्टिफिकेट लीजिए, तो आप जाके फौजी बनिए। फर्स्ट से ना जो है जाके लगा लेते हैं। और कहीं कहीं तो लोग बिना कपड़ा का खाली सिर सलूट लोग मारते हैं। क्या मतलब है? कम से कम सिर पर कपड़ा लेकर सलूट मारना है, ये स्टाइल बन गया है। इसीलिए पहले जो था आजादी के हुआ, उसके बाद में एगो टोपी जो है आजादी, गांधी टोपी किसी पार्टी का नहीं है, सबके लिए नहीं। ये लोग जो है अब ये कर दिए है कि गमछा, तो गमछवा क्यों नहीं बांधते हैं? गमछवा बनिए, गर्दन में करने से होगा। तो आप जो है प्रधानमंत्री साहब सुन लीजिए, जिस तरह हमारे जवान और जेसीओ बॉर्डर की रक्षा करते हैं, उस तरह हमारे जो है जवान और जेसीओ इस अपनी मान को भी लेने के लिए सतर्क हैं और लेकर बैठेंगे। ये मत सोचिए हम मजाक अब कर रहे हैं कि मजाक करके हम जो है सबको ये करें। मिलिट्री कंपार्टमेंट आपने तोड़ दिया, और फौजी विकलांग होता है, विकलांग का डब्बा आपने तोड़ते जा रहे हैं। मैं सफर किया, मैं प्रूफ दूंगा। सीनियर सिटीजन पिछले सरकार ने दिया था, हम पिछले सरकार के नाम नहीं, और सिटीजन खत्म कर दिए। आपको आता ना जो है, एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा खूब फायदा में ट्रेन चल रहा है, एक तरफ कहते हैं घाटा जा रहा है। पहले घाटा नहीं जाता था, पहले 40% आपने खत्म कर दिया। सब
सब आप खत्म करते जा रहे हैं, खाली एयर कंडीशन। आप जो है जर्नल में सफर करके देखिए, पहले के राजा महाराजा जनता में भेष बदल के जाते थे और उनकी बातों को सुनते थे कि हमारी जनता क्या कह रही है। विक्रमादित्य का कहानी पढ़िए, विक्रमादित्य का कहानी पढ़िए और उनसे राज सीखिए। आपको सत्ता मिल गया थे, मत सोचिए जिस तरह चाहिएगा उस तरह घुमाइएगा, ठीक है ना। आप